हाँ, अब कई जगह क्वेश्चन में तुम लोग से पूछा जाता है नंबर ऑफ एसएचएम बताओ, इक्वेशन दे देता है, कंबाइन का इक्वेशन दे देता है और पूछता है नंबर ऑफ एसएचएम निकालो। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एसएचएम कैसे निकालेंगे। क्या फाइंड करने जा रहे हैं? नंबर ऑफ एसएचएम कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब यहां देखो ऐसी इक्वेशन दी, x इक्वल टू मतलब कुछ भी लिख दिया 40, ठीक है, साइन 20 पाई टी कॉस, नहीं कॉस करेंगे साइन, जो कहो तुम लोग, कॉस सर 40 पाई टी सर साइन 60 पाई टी, ठीक है, ठीक है। चलो अब पूछा इसमें कितने एसएचएम की इक्वेशन है, और कभी कभी तो ये भी पूछ देता है जो एसएचएम की इक्वेशन होगी उसकी ओमेगा क्या होगा। बेटा मैथ वाले तो समझते मजेदार ढंग से समझ जाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है लेकिन थोड़ा बाय वालों को सतर्क होना होगा क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं। और मैथ वालों के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री, यदि मैथ वालों को बताना होता तो मेरा तरीका थोड़ा अलग होता, बाय वालों को बताना होता तो टेक्निक बताते, तो यहाँ पर दोनों बताना पड़ेगा मिक्स करके। तो चलो दोनों मिक्स कर देते, मेथड भी जान लो और ट्रिक भी सिखा देंगे। मेथड ये है, तुम लोग जान लो साइन ए कॉस ए, इसको अलग अलग करना होगा तो पता चलेगा कितने एसएचएम सेपरेट है। शायद मैथ वाले पढ़े हैं या मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है कुछ बेटा, जैसे 2 साइन ए कॉस बी होगा, तो इसको खोलते हैं तो क्या आता है साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है बेटा, प्लस साइन ए माइनस बी, और फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, कहीं लिखा होगा 2 कॉस ए साइन बी, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहां होगा 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये बेचारा बन जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब होगा 2 साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला बन जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बार ए प्लस बी जुड़ता है ए माइनस बी, यहाँ बने यहाँ वैल्यू अलग हो रहा है, साइन साइन हो जा रहा है, कभी कॉस कॉस हो जा रहा है, लेकिन एक बार जुड़ रहा है ये ए और बी और एक बार घट रहा है टर्म में। ये चीज थोड़ा ध्यान देना, इसी से हम ट्रिक बनाएंगे, टेक्निक बनाएंगे। भाई नियम तो अलग है, बुक में नियम अलग है, जो नियम हम बता ही देते हैं पहले। नियम पहले ये कि पहले इन दो को ले लो भाई, क्या ले लो, इन दो को ले लो, तो x इक्वल टू, जा देखना ये फॉर्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्री याद करना है, ठीक है। लेकिन भाई यहां भी आओ, x इक्वल टू 40, 2 दे दो, 20 किनारे कर लो, 20 किनारे, 2 साइन ए कॉस बी क्यों ले रहे हैं, इसको बाहर रखेंगे, बोलो 2 साइन ए कॉस बी, इसके हिसाब से साइन ए प्लस बी, ए है बी ए है, क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, साइन 60 पाई टी प्लस 20 पाई टी माइनस 40 पाई टी आएगा, साइन माइनस 20 पाई टी करना ना, ए माइनस बी माइनस में आएगा, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस साइन, जानते हो ना साइन माइनस थीटा आएगा तो उसको माइनस साइन थीटा लिखा जाता है, जानते हो ना, नहीं जानते जान लो, और क्या मैं थोड़ा तो जानती होंगे, बाय जान लो। यहां क्या आ जाएगा साइन 20 पाई टी और बाहर कौन बैठ गया बेटा, साइन 60 पाई टी, कौन बैठ गया बाहर, साइन 60 पाई टी। अब बताओ 20 है ना, अब इस साइन का इन दोनों से मल्टीप्लाई, भाई इन दोनों को सॉल्व किए थे हम, 2 ले लिए थे यहां से, तभी ना 2 का फॉर्मूला बने। अब बताओ यहां पर तुम्हें इसे घुसा दो अंदर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 60 पाई टी माइनस साइन 20 पाई टी साइन 60 पाई टी, खुश हो। अब साइन स्क्वायर 60 पाई टी को हम लिख सकते हैं, भूल गए होगे तुम लोग, देखना जरा 20, घबराना मत, बस घबराना मत, बस घबराना मत, घबराए तो गए। 20 साइन स्क्वायर 60 पाई टी
साइन स्क्वायर 60 पाई टी कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 को नीचे फेंक दो। फिर क्या आया, एक इक्वेशन ऐसे बना 20 जिंदा 10 हो जाएगा, यहाँ इसको रखना है बेटा 1 माइनस कॉस 120 पाई टी बाई 2 था, 2 से 20 काट दिया बेटा 10 बच गया। अरे बाई 2 था 20 कट गया 10 और ये 20 यहां आया तो माइनस 20 साइन 20 पाई टी साइन 60 पाई टी, फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा 20 10 बाहर होगा और 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी, उधर देखो 2 साइन ए साइन बी ब्रैकेट में आ जाओ 2 साइन ए साइन बी क्या लिखाएगा कॉस ए माइनस बी कॉस आ रहा है ना कॉस क्या हो जाएगा a माइनस बी मतलब 20 माइनस 60 माइनस 40 होगा, लेकिन जानते हो कॉस के अंदर कॉस माइनस थीटा होता है तो ये कॉस थीटा ही होता है, तो ये कॉस 40 पाई टी हो गया और माइनस कॉस 80 पाई टी। अब यदि अलग अलग खोलो तो एक तो 10 आया तो नंबर है, बेकार की बात। अब इसमें क्या हुआ माइनस 10 कॉस 120 पाई टी माइनस 10 कॉस 40 पाई टी प्लस कॉस 80 पाई टी, कुछ आ रहा है सर? कितने एसएचएम अलग अलग इसमें दिख रहे हैं? ए तो एसएचएम का इक्वेशन है नहीं, 1 2 और 3। वास्तव में बता रहा है कि इसमें कितना एसएचएम कंटेन किया है, 3 एसएचएम कंटेन किया। अभी मत करना सर ये 3 है इसलिए 3 आ गया, नहीं नहीं 4 भी आ सकता था, यदि स्क्वायर ना हुआ होता यहाँ साइन 60 जगह कुछ और होता साइन 80 होता तो आप जानो ना 60 पाई टी और क्या हो जाता साइन 80 पाई टी, तो इन दोनों से 2 मिलता इन दोनों से 2 मिलता तो कुल क्या हो जाते 4, लेकिन इस जगह कितने बने 3 बने। इतना मेथड बुक में यही मेथड है बेटा, बुक में यही मेथड है, लेकिन अब हम बता रहे हैं मेथड नहीं हम टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप जानो नंबर ऑफ एसएचएम पूछता है, ये बोर्ड में आना नहीं, या बोर्ड तो अब देना है 12th में तो आता नहीं है, और ये 11th में भी बोर्ड पूछता नहीं स्कूलों में, हाँ तो ये क्वेश्चन कंपटीशन के ही हैं। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं टेक्निक इस्तेमाल करो, क्योंकि ये हमको पता है चाहे साइन ए 2 साइन ए कॉस बी हो, चाहे कॉस ए साइन बी हो, चाहे कॉस ए कॉस बी, लेकिन सब में साइन ए प्लस बी होता है और साइन ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी यही होना है। ये टेक्निक कहीं बुक में नहीं है, ये मेरे द्वारा खुद का बनाया हुआ नया टेक्निक, इसलिए कि इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी कैसे किए जाए। सुनाई नहीं दे रहा है ना, पर्सनल टेक्निक कर देना भाई, कोई कहेगा नियम कहाँ करा, नियम वो है ये नहीं, समझ में आया ना, कोई बुक नहीं कोई चीज नहीं नियम नहीं, इसी को मैंने अपनी तरह से कि कैसे जल्दी सोच लिया जाए। तो हम एक तरीका समझे तुम भी समझ लो, हम जानते हैं कि ये दोनों जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो एक बार ए प्लस बी होता है एक ए माइनस बी, हम केवल 3 ओमेगा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं 3 ओमेगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 20 पाई 40 पाई सॉरी और ये 60 पाई, हाँ पहले इन दो को ले लेते हैं, इनके मल्टीप्लाई का नियम ये बना रहे हैं हम, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। अरे क्यों ऐसा है समझ रहे हो, हमको तो अंदर वाले से पता है मतलब है, साइन कॉस से मतलब ही नहीं हो, तो साइन में आ जाए कॉस में इंडिविजुअल एसएचएम कहलाएगा। तो इनको यदि हम जोड़ते हैं, नियम तो वही है जो हम पहला वाला बताया है, ठीक है, इसको एक बार जोड़ो तो क्या आएगा 60 पाई और एक बार डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा 20 पाई, और बाहर क्या हो गया 60 पाई मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई का नियम क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी जोड़ देना, मल्टीप्लाई का नियम बदल गया है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60 पाई का इससे भी होगा और 60 पाई का इससे भी होगा, और मल्टीप्लाई का नियम क्या है 60 पाई का करोगे तो क्या होगा, जब 60 पाई का 60 पाई से होगा तो इनका मल्टीप्लाई का नियम क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 120 पाई, ए माइनस बी करेंगे तो 0, और ये 60 पाई का फिर 20 पाई से भी करना होगा, हाँ 60 पाई का पहले इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई का नियम ए प्लस बी और ए माइनस बी, काहे को समझ रहे हो टेक्निक, ये कोई बुक में नहीं कहीं का ट्रिक नहीं, खुद का सोचा गया बात, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका पर्सनल काम,
60 पाई 20 पाई क्या हो जाएगा 80 पाई और 40 पाई। अब बताओ भाई ये 0 हो गया ना, कितने एसएचएम है 1 2 3, तो कितने एसएचएम होते हैं भाई इसमें 1 2 और 3 एसएचएम। तो इसमें रहने वाले एसएचएम कितने हैं बेटा 3 एसएचएम, 1 2 और 3 एसएचएम। समझ में आया ना। और तीनों एसएचएम का देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा भी आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, जानते हो ना 2 पाई एफ करके 120 पाई 80 पाई 40 पाई 3 ओमेगा हमको मिलेगा और तीनों 3 एसएचएम यहाँ मिलेंगे, ये तो 0 हो गया। ऐसे नंबर ऑफ एसएचएम निकाले जाते हैं। अच्छा आप दे रहे हैं, करेक्ट करोगे तुम लोग, क्या करोगे क्या इस तरह का। अब ध्यान देना इतना बड़ा कौन मेथड लगाएगा, मैथ वाले लगाना चाहे तो लगा ले, और मैं वाले ट्रिक बता ही दिया, मैथ वाले भी ट्रिक का इस्तेमाल करो भाई, जल्दी जल्दी करना है, कौन इतना ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा वहां बैठ के। अब हम दे रहे हैं समझ के, सब हमारे स्टूडेंट बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, तेज हैं आप लोग, कोई नहीं रोक सकता आपको, पता है ना आपको, कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद से खुद को रोक सकते हो बस केवल, और कोई तुमको नहीं रोक सकता। करना तुम्हें है मेहनत, किसको करना है, आपको मेहनत करना है बेटा। आइए अब देखिए जरा सा, x इक्वल टू साइन 10 भी ला दो, 10 भी ला दो, 10 भी ला दो, साइन स्क्वायर 60 पाई टी, सुन रहे हो, अच्छा कॉस, कॉस कुछ नाम दे दो 40 पाई टी। सर इसमें कितने एसएचएम होंगे, हम कहें कोई दिक्कत नहीं, इस भाई साहब को ऐसे लिखो, साइन स्क्वायर लिख दिया ना तो साइन 60 पाई टी, साइन 60 पाई टी 2 है ना, और कॉस 40 पाई टी। हाँ डिफरेंट ओमेगा होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जितने ओमेगा है डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहां पर यदि हम इन दो को सहारा लेंगे, इन दो का सहारा लेंगे तो 10 हो जाएगा बेटा, a प्लस बी मल्टीप्लाई का नियम, ध्यान दीजिए 3 ओमेगा है मेरे पास, फिर अलग अलग कर लो ना, 3 ओमेगा है मेरे पास, कौन कौन 60 पाई और एक बाहर लिख दो 40 पाई। 60 पाई का पहले मल्टीप्लाई करो, 60 पाई का मल्टीप्लाई पहले करो, 60 पाई का मल्टीप्लाई का नियम क्या है, a प्लस बी माने 120 पाई और फिर कॉमा 0, और 40 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का नियम समझो, 40 का इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इन दोनों का हो गया। इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एक 160 पाई आएगा और एक 80 पाई आएगा। अब 40 पाई 0 मत कर देना, किसी मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई का नियम है प्लस माइनस, तो यहाँ आएगा 40 पाई प्लस में और माइनस में भी 40 पाई, क्योंकि दोनों सेम ही है तो एक ही एसएचएम माना जाएगा। याद है मैंने पहला क्वेश्चन कराया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ओमेगा ओमेगा सेम है तो दोनों को जोड़ दो तो रिजल्टेंट ओमेगा एक ही आता रहा, एक ही एसएचएम आता रहा। यदि सेम ओमेगा वाले दो एसएचएम जोड़ दिए जाए तो रिजल्टेंट एक ही एसएचएम आता है। तो सर ये 40 पाई एक ही माना जाएगा क्योंकि दो अलग अलग है, समझ में आ रहा है, भले 40 दो बार लिखा हुआ है, इसका 2 बार आएगा लेकिन जोड़ने पर एक एसएचएम बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एक 40 हो गया, ये मतलब 3 एसएचएम इसमें भी आया, 160 पाई 80 पाई और 40 पाई, तो लिख दिया 160 पाई 80 पाई और कौन बेटा 40 पाई हो गया। चले हम आगे बढ़े, अगला दे रहे हैं, एकदम तेजी से बताओ सब लोग, इस एसएचएम को भी कंप्लीट करा जाए, सभी लोग तेजी से हम दे रहे हैं, x इक्वल टू x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 साइन 100 नहीं अच्छा लगता, 40 पाई टी साइन 80 पाई टी साइन 100 पाई टी। अब बताओ इसमें कितने एसएचएम होंगे, तो बड़ी तेजी से अपने अपने नियम में आ जाओ, नियम में आ जाओ, अपने नियम में आ जाओ। कैसे चेक करेंगे, 40 और 80 को पहले बना लो, तो मल्टीप्लाई का नियम क्या है बेटा, ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा इसमें हम लोग के। तो एक बार लिखाएगा 120 पाई और एक बार लिखाएगा 40 पाई, बाहर कौन आ गया 100 पाई है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लाई में क्या होगा 40 80 का पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का नियम a प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आया नया टेक्निक।
120 पाई 45, अब इसमें 100 पाई का मल्टीप्लाई, वैसे वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करना चाहिए, उससे बचाना है इसलिए हम ऐसा काम कर दिए। अब 100 पाई का यहाँ करो तो एक बार क्या आएगा 220 पाई और एक बार केवल 20 पाई, इधर एक बार क्या आएगा 140 पाई और एक बार क्या आएगा 60 पाई। अब बोलो कितने एसएचएम है, डिफरेंट कितने ओमेगा आ गए हैं सर? डिफरेंट 4 ओमेगा। इसका कितना एसएचएम हो गया डिफरेंट? 1 2 3 4। लो ये 4 एसएचएम इसमें पाए जाएंगे, एक 220 पाई, एक 20 पाई, एक 140 पाई और एक 60 पाई। 4 एसएचएम पाए जाएंगे, चारों का ओमेगा भी आ गया है, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। आया समझ में? इस तरह से एक कॉम्बिनेशन दे देता बेटा और नंबर ऑफ एसएचएम पूछ देता है। एसएचएम भी बता दिए, ओमेगा भी बता दिए, ओमेगा साथ फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। ये था एसएचएम की इक्वेशन। अब अगले में बात ये होगा कि दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया जा रहा है, तब कैसा कैसा शेप आएगा। तो चूंकि अभी तो क्या सब एसएचएम एक ही लाइन का खेल खेल रहे थे, अब दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिया जाए तो उसका फिगर कैसा बनेगा, उसको कहते हैं लिसाचियस फिगर, जिसको हम अगले टर्न बात करेंगे। दो एसएचएम म्यूचुअली परपेंडिकुलर देने पर क्या होता है। ठीक, बस।